दोस्तों केवल 5 लोग को आप काले कपड़े में डाल करके आपको यहां पर लटका देना है। आपकी जिंदगी से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों ये बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा बताया गया उपाय है, जिसे मैं दोबारा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए दोस्तों इसको बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कथा में और प्रवचन में यह उपाय बताया था, लेकिन वो बड़ा ही फास्ट तरीका था और हो सकता है कि 2-3 घंटे की कृपा में कोई मिस हो गया हो कथा में। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस उपाय को मैंने और लोगों को बताया यहाँ पर जो उनकी कथा से अनभिज्ञ थे, जो नहीं जानते थे, तो उनको मैंने बताया ऑफलाइन। यहाँ पर उनके सारे काम हो गए दोस्तों। उनका जो शत्रु है वो भी पूरी तरह से खत्म हो गए, एक भी शत्रु उनका नहीं बचा। तो दोस्तों कैसे उपाय को करना है, किस तरह से उपाय को करना, तो पूरा इस वीडियो में जानिए, इसलिए वीडियो को बड़ा ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कोई भी हो, जैसे मान लीजिए आपका कोई दुश्मन ऐसा है जो आपको सामने से आकर के वार करता है, सामने से आकर के आपको गिड्डड़ भभकियां देता है, बाहुबली बन जाता है, तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, तेरा ऐसा हो जाएगा, तेरा वैसा हो जाएगा, तू जो है किसी लायक नहीं रहेगा। इस तरह के गिद्दड़ भभकियों से आप परेशान हो चुके हैं। या फिर आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है वो शत्रु क्या है कि इतना गंदा है, इतना घटिया सोच का है कि वो महिलाओं के बारे में, आपके घर की महिलाओं के बारे में बुरा सोचता है, आपकी कन्याओं को उठा ले जाने की बातें करता है, भेला फुसला के भगाने की बातें करता है। इस तरह का कोई शत्रु हो, या फिर दोस्तों ऐसा शत्रु हो जो आपकी प्रॉपर्टी को आपकी समझता है, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी को वो उसकी अपनी समझता है, यानी कि प्रॉपर्टी पे हथियाना, प्रॉपर्टी को हड़पने की वाली बात जो है वो करता है। अब दोस्तों आपके ऑफिस में यदि ऐसे शत्रु हैं जो बॉस के सामने आपको नीचा दिखाते हैं, आपकी जॉब को खा जाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। केवल 5 लोगों से आपको ये उपाय करना है, 5 लोगों काले कपड़े से ये उपाय करना है। आपकी जिंदगी से जितने भी शत्रु होंगे सारे दोस्तों शत्रु जो है वो खत्म हो जाएंगे। अब कैसे होंगे, किस तरह से होंगे, क्यों होंगे, कैसे होंगे, सब पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को बड़ा ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों एक तो लाइक कर दें। दूसरा, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं। क्या हैं आप? यदि महादेव बाबा के भक्त हैं भाई, तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है ना, ये 2 चीजें आपको करनी है ताकि आपके जीवन में उजियारा हो, आपके जीवन में उजाला हो, आपके जीवन जो है सुभर हो जाए और दुख आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए कट जाए। क्योंकि दोस्तों भगवान की कृपा के बिना आप टोटका भी नहीं कर सकते। आप कोई टोटका करेंगे, ईश्वर की कृपा नहीं है, भोलेनाथ की कृपा नहीं है, भगवान श्री राम की कृपा नहीं है, हनुमान जी का आशीर्वाद नहीं है, तो फिर आप टोटका नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों उनका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। इसलिए कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव लिखें, इस बहाने एक हाजिरी तो आपकी लगेगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको क्या करना है। देखिए आपको सबसे पहले तो 5 लौंग लेनी है। उपाय कब करना? उपाय करना मंगलवार, बुधवार या शनिवार। ठीक है, इन 3 दिन में से एक दिन आपको ये उपाय करना है। कोई सा भी दिन चुन लीजिए आप उपाय करने के लिए। तो आपको सबसे पहले तो 5 लौंग लेनी है। ठीक है, 5 लौंग लेनी है भाई। 5 लौंग कैसी? जिसके पीछे फूल हो, जिसके पीछे बीट हो, ऊपर जो टोपी लगी रहती है लौंग की, लौंग का टोपा लगा रहता है, वो वाली लौंग आपको लेनी है। ठीक है, तो 5 लौंग लेनी है। कटी फटी टूटी फूटी लौंग नहीं लेनी, बिल्कुल 5 लौंग लंबी लंबी लेनी है। ठीक है साहब, ये आपने ले ली। 5 लौंग लेने के बाद आप क्या करेंगे? ये 5 लौंग लेने के बाद आपको लेना है काला कपड़ा। क्या लेंगे भाई? एक काला कपड़ा आपको लेना है। और दोस्तों काला कपड़ा लेने के बाद भाई 5 लौंग तो आपने ले ही ली है ना, आपने काला कपड़ा भी ले लिया। अब ये काला कपड़ा आप क्या करेंगे? इस काले कपड़े को, ये काला कपड़ा जो है इसमें आप डालेंगे इस 5 लौंगों को। ठीक है, क्या करना है आपको? इन 5 लौंगों को आपको इस काले कपड़े में रखना है। ठीक है, तो भाई 5 लौंगों को आपको काले कपड़े में रखना है। रख लिया आपने काले कपड़े में। अब क्या करेंगे? इसको आपको काले धागे से बांध लेना है। क्या करना है? काले धागे से बांध लेना है। दोस्तों देखिए, बहुत सारे ऐसे गुप्त शत्रु होते हैं जो आपको नहीं पता कि यार ये मेरा गुप्त शत्रु है, लेकिन आप पर वो किया करा करवाते हैं, और वो इतना बड़ा क्रिया करा करवा देते हैं। या तो आप पर कच्चा कलवा फेंक देंगे। कच्चा कलवा क्या होता है? 2 तरह के होते हैं भाई, लड़का भी होती है, लड़की भी होती है। कच्चे कलवे है ना, जो बच्चे मर जाते हैं उनको उखाड़ के लाते हैं और वो कच्चे कलवे साधते हैं तांत्रिक, और वो कच्चे कलवा आप पर फेंकवा देते हैं। तो वो उससे क्या होता है? आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, माहौल आपका गंदा होता है, घर जो है बदनाम होता है ना, लड़ाई झगड़े, थालियां फेंक जाती है, इतने जबरदस्त लड़ाई झगड़े होते हैं। ठीक है ना, तो यानी कच्चे कलवे जो है आपके घर में शांति नहीं रख सकते। आपको रात्रि में डराएंगे, आपको दिन में डराएंगे, आपको सोने नहीं देंगे, आपकी नींद खा जाएंगे। इस तरह के कच्चे कलमे होते हैं और आपकी जिंदगी में
परेशानियां पैदा हो जाएगी। कोई बीमार हो जाएगा, कोई परिवार का सदस्य पागल हो जाएगा, ठीक है, आप खटले पे पड़ जाएंगे। खटले पड़ने का मतलब क्या हुआ, किसी को लकवा मार गया। तो तांत्रिक विद्याएं ऐसी ही होती हैं, तो उनसे बचना है, क्योंकि शत्रु जो है गुप्त रह करके आजकल तांत्रिक विद्याएं करवाता है। सामने से ज्यादा वार नहीं करते आजकल शत्रु, सामने से लड़ाई नहीं करते, वो पीठ पीछे वार करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, उनका भी सांप भी मर जाता, लाठी भी नहीं टूटती। तो हमें भी ऐसे ही उनसे बचना चाहिए, ठीक है, हमें भी बचना चाहिए ना उससे। तो अब क्या करें भाई, देखिए अब क्या होगा, आपको इस काले कपड़े की पोटली को काले धागे से बांध लेना है और काले धागे से बांध करके अपने सीधे हाथ में इसको रखना है। यह उपाय आपको एकांतवास में करना है, एकांत जगह, यानी अपने घर में देख लीजिए भैया, कोई आपको देख नहीं रहे, या आपका घर का बेडरूम भी हो सकता है, या आपका कोई ऐसा कमरा हो सकता है जहां पर कोई आता जाता नहीं हो घर वाला, ठीक है, तो ऐसी जगह करना है। हाँ, घर में सदस्यों को याद होना चाहिए कि भैया आप ये उपाय कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि चुप चुप के उपाय करना, नहीं, चुपके से कुछ भी नहीं करना, लेकिन उनको याद हो, लेकिन वो उस उपाय को करते समय टोके नहीं, है ना। कई लोग क्या करते हैं कि घर वाले के उपाय को करते समय टोकते हैं, अरे भाई ये क्या हो गया, वो क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इस तरह से कोई टोक दे तो उपाय सफल नहीं होता। तो आप क्या करेंगे, है ना, एक घर में सबको याद होना चाहिए। तो आप जब ये लौंग की पोटली आप लेंगे अपने सीधे हाथ में, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठेंगे। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठेंगे, या तो सोफे पे बैठे, या टेबल कुर्सी पे बैठे, या जमीन पे बैठे, या आपकी मर्जी है ना। तो बस जमीन पर आप बैठ जाएं और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पोटली आपके सीधे हाथ में होगी, और पोटली को हाथ में लेकर के आपको 11 बार यह मंत्र का जाप करना है, ठीक है, 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। अब वो मंत्र कौन सा है, मंत्र है दोस्तों, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। 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 ये कितनी बार बोलेंगे, या आप 11 बार बोलेंगे यह मंत्र। 11 बार बोलने के बाद पोटली पर आपको 11 फूंके मारनी है। 11 बार फूंक मारने के बाद दोस्तों, अब इस पोटली को आपको अपने मुख्य दरवाजे के अंदर, यानी आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, जैसे आपका स्वतंत्र मकान है ना, जिस पर जमीन भी आपकी है, वो मकान आपके पास है, तो आप अपने मुख्य द्वार के अंदर की तरफ उस पोटली को टांग देंगे बाईं तरफ। कहाँ टांगेंगे, बाईं तरफ, मुख्य द्वार के अंदर की तरफ बाईं तरफ आप पोटली को टांग देंगे। और यदि आपका स्वतंत्र मकान नहीं है, आपका किसी फ्लैट में रहते हैं, आप मल्टी स्टोरी में रहते हैं, तो वहां पर आपको मुख्य द्वार पर नहीं बांधना है, वहां बांधना है बालकनी में। आपकी जो बालकनी है उसके बाईं ओर, बालकनी का जो दरवाजा होता है ना, उसके बाईं तरफ आपके बांध दें, क्योंकि मल्टी स्टोरी में जो कोई भी मूठ या कोई भी कच्चा कलवा कुछ भी आएगा वो बालकनी से आएगा। बालकनी ही रास्ता होता है इन चीजों को आने का, ठीक है। तो बालकनी से आप जो है इसको बालकनी के बाईं ओर बांध दें, बस इतना आपको करना है दोस्तों। 15 के दिन 15 दिन, यानी कि 15 दिन तक बंधा रहने दीजिए, या 1 महीने तक बंधा रहने दीजिए। 1 महीने बाद फिर खोल दें, फिर नई लौंग लें 5, और वापस यही प्रोसेस करें दोस्तों। आप देखेंगे 24 घंटे के भीतर भीतर आपका शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा, आप पर किया कराया चलना बंद हो जाएगा। आपकी दुकान नहीं चल रही थी तो दुकान चलना शुरू हो जाएगी। आपकी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां थी वो सब परेशानियां खत्म हो जाएंगी, यानी कि आपकी दुकान नहीं चल रही थी तो वो भी चलना शुरू हो जाएगी, आपकी परेशानियां बढ़ गई थी तो वो परेशानियां आपकी कम हो जाएगी। तो दोस्तों इसको जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।